नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी जागरण की आखिरी अवस्था क्या होती है। तो जब कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो योग, तंत्र और ध्यान की गहराई से जुड़ी हुई है। ये ऊर्जा मूलाधार चक्र और स्पाइनल कॉर्ड में सुप्त अवस्था में सोई होती है, जिसे जागृत कर 7 चक्रों के माध्यम से सहस्त्रार तक ये ऊर्जा आपके मीन्स मस्तिष्क पर सिर के ऊपर तक लय होती है। इस यात्रा की अंतिम अवस्था को कुंडलिनी का पूर्ण जागरण या समाधि की अवस्था कहा जाता है। तो जानते हैं इसके पूरे बारे में डिटेल में आगे क्या होता है, उसके आगे क्या स्थिति होगी। अगर आप वहां तक पहुंच गए हो तो आगे आपको क्या अनुभूतियां होनी चाहिए वो भी जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ये वह क्षण है जब साधक पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकाकार का अनुभव करता है। जब उसकी ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है, अंतिम चरण तक पहुंचती है, तो क्या होता है? पहला पॉइंट, सहस्त्रार चक्र का उद्घाटन। ये 7वां चक्र सिर के मध्य भाग में स्थित होता है। जब कुंडलिनी यहाँ तक पहुंचती है तो साधक को दिव्य प्रकाश, शुद्ध आनंद और अनंत शांति का अनुभव होता है। इसे ब्रह्मरंध्र का खुलना भी कहा जाता है। साधक के अंदर मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। दूसरा है अहंकार का पूर्ण लय होना। अंतिम अवस्था में साधक का अहम पूरी तरह विलीन हो जाता है। व्यक्ति अब खुद को शरीर, मन या बुद्धि से अलग अनुभव करता है। वह केवल चेतना या साक्षी के रूप में स्थापित हो जाता है। तीसरा है निर्विकल्प समाधि प्राप्त होना। यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें मन में कोई भी विचार, कल्पना या भावना शेष नहीं रहती, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। योग शास्त्र में इसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद पूर्ण जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। चौथा पॉइंट है सिद्धि और चमत्कारों का उदय। जब कुंडलिनी आपकी जो है सहस्त्रार तक पहुंचती है तो व्यक्ति में कई चमत्कारिक शक्तियां, सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे दूरदर्शिता, टेलीपैथी, शरीर त्याग, कर ब्रह्मांड भ्रमण आदि। लेकिन अंतिम अवस्था में साधक इन सभी को तुच्छ मानता है और इसमें लिप्त नहीं होता। 5वां पॉइंट है सदैव आनंद की अवस्था। अब साधक के लिए कोई भी सांसारिक दुख स्थायी नहीं रहता। वह हमेशा एक स्थायी अविनाशी आनंद में स्थित रहता है, जिसे आनंदमय कोश कहा जाता है। ये परम आनंद ब्रह्मानंद या आत्मा आनंद कहलाता है। अंतिम अवस्था का प्रभाव क्या पड़ता है आपके पास? आपके विचार जो है वो शून्य और पूर्ण चित्त शुद्धि हो जाती है। हर जीवन में ईश्वर का अनुभव आपको होता है। हर जीव को आप जब देखते हैं तो उसमें आपको ईश्वर ही दिखाई देता है। शरीर से मोह समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, सेवा और प्रेम का भाव अपने आप प्रकट होने लगता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है कि कुंडलिनी जागरण की अंतिम अवस्था किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक नया जन्म है। वो है आध्यात्मिक जन्म। ये आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मा से एका तत्व का प्रतीक है। बहुत ही कम लोग इस अंतिम अवस्था तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके लिए तप, संयम, गुरु कृपा और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। लेकिन जो भी साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है वह जीते जी मुक्ति कहलाता है। जन्म, मरण और कर्मों के चक्र से परे हो जाता है। ये वही अवस्था है जिसे वेदों में अहम ब्रह्मास्मि और सोहम कहा गया है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये चीजें जो आपको आज हमने बताई हैं, ये आपका कुंडलिनी जागरण का के बाद का ये आपको अनुभूतियां होती हैं, अवस्थाएं बनती हैं।
ऐसे लक्षण आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके जो भी प्रश्न होते हैं हम उनका उत्तर अपनी वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप लिखते रहिए। जैसे जैसे पर क्या होता है, कभी आप ऐसे प्रश्न भी लिखते हैं जिनका उत्तर ऑलरेडी हमने अपनी वीडियो में या अपने ब्लॉग में दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन रिपीट आता है तो हम उसका उत्तर नहीं देते। तो कृपया आप वीडियो पुरानी, शॉर्ट्स पुराने या वेबसाइट में हमारे रोज देखा करें, जिससे आपको आगे की जानकारियां भी मिलती रहेंगी और आप अध्यात्म जगत में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमारी पुरानी वीडियो चैनल में जाके जरूर देखा करें। इसी के साथ आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।